कभी सोचा है कि रात के आसमान में जो ओरायन तारामंडल दिखता है वो सिर्फ दूर के तारे न हो, बल्कि हमारी चेतना का, हमारे कॉन्शियसनेस का एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट हो? आज हम सोलांच ओरायन कोड को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक मॉडर्न स्पिरिचुअल आइडिया है जो दावा करता है कि हमारे और उन तारों के बीच एक बहुत ही गहरा छिपा हुआ कनेक्शन है। चलिए इस मिस्ट्री को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरे आइडिया का, इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। तारे बाहर नहीं, वे भीतर हैं। ये सिर्फ एक सुनने में अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये इस कोड की असली नींव है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि शायद पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने अंदर ही कहीं मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोड काम कैसे करता है? ये ओरायन के तारों को हमारी चेतना से कनेक्ट कैसे करता है? इस पूरे सफर में हम बस यही समझने की कोशिश करेंगे, उन सभी आइडियाज को सामने रखते हुए जो इस अनोखे ग्रंथ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ओरायन को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। इस कोड के मुताबिक ये सिर्फ आसमान में चमकते हुए कुछ डॉट्स नहीं हैं। नहीं, ये एक कांटेक्ट पॉइंट है। समझ लीजिए एक ऐसा पोर्टल जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा हम तक पहुंचती है। और देखिए, यहाँ से चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक तरफ साइंस हमें बताता है कि ओरायन के बेल्ट के 3 तारे अलनिटक, अलनिलाम और मिंटाका एक सीधी लाइन में हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कोड एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये कहता है कि ये लाइन दरअसल एक खगोलीय नाभि है, एक कॉस्मिक अम्बिलिकल कॉर्ड, जहां से ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा सीधे हमारी दुनिया में, हम में प्रवेश करती है। अच्छा, अगर ओरियन एक एनर्जी पोर्टल है तो उस एनर्जी का सोर्स क्या है? ये कोड हमें ओरियन नेबुला की ओर ले जाता है, जिसे तारों की नर्सरी भी कहते हैं। और यहाँ पर दावा और भी बड़ा हो जाता है। ये कहता है कि जहाँ तारे पैदा होते हैं उस जगह का सीधा कनेक्शन हमारे शरीर की हर एक कोशिका से है। वैज्ञानिक नज़र से देखें तो हाँ, ओरियन नेबुला गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है जहाँ नए तारे जन्म ले रहे हैं। लेकिन सोलांच कोड इसे एक बिल्कुल अलग नज़र से देखता है। उसके लिए ये चेतना का गर्भ है, वो मूल जगह, वो प्राइमोर्डियल वूम्ब, जहां क्रिएशन की पहली धड़कन, जिसे सोलांच पल्स कहा गया है, वो शुरू हुई थी। अब यहीं से ये कोड विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश करता है। ये दावा करता है कि ओरियन नेबुला से एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7.8 हर्ट्ज। इस कोड के हिसाब से ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो म्यूजिक है, वो वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड और जीवन को आपस में जोड़ता है। तो 7.8 हर्ट्ज ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? यहीं पर यह आइडिया सच में बहुत गहरा हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी हमारी पृथ्वी की अपनी धड़कन यानी शूमन रेजोनेंस के लगभग बराबर है। यह हमारे दिमाग के अल्फा तरंगों से भी मेल खाती है, जो हमें शांत और क्रिएटिव बनाती हैं। और तो और ये हमारे डीएनए के कंपन से भी जुड़ती हैं। मतलब ये एक कॉस्मिक रेजोनेंस है, एक गूंज जो हर लेवल पर सुनाई दे रही है। और इसी अद्भुत तालमेल को, इसी कॉस्मिक सिम्फनी को ही ये ग्रंथ सोलांच अनुनाद का नाम देता है। ये वो जादुई अवस्था है जहां ओरियन की रोशनी और हमारी अपनी कोशिकाओं की रोशनी एक ही लय में, एक ही रिदम में धड़कने लगती हैं और एक जिंदा, सचेत कनेक्शन बन जाता है। अब ये जो कॉस्मिक रेजोनेंस की बात है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। इस कोड के मुताबिक इसे हम अपने शरीर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये ओरायन के तारों को सीधे हमारी एनर्जी सिस्टम, हमारी रीढ़ की हड्डी पर मैप करता है। यहाँ पर ये कोड जैसा ऊपर वैसा नीचे के पुराने सिद्धांत को दिखाता है। ये दावा करता है कि ओरियन की बेल्ट के 3 तारे हमारी रीढ़ के साथ मौजूद 3 मेन एनर्जी सेंटर्स या चक्रों से मेल खाते हैं। अलनिटक, सबसे नीचे वाला तारा, हमारी स्थिरता के केंद्र यानी मूलाधार से जुड़ता है। अलनिलाम, बीच का तारा, हमारी अंतर्दृष्टि के केंद्र आज्ञा चक्र से। और मिंटाका, सबसे ऊपर वाला तारा, हमारे कॉस्मिक कनेक्शन के केंद्र यानी सहस्रार से जुड़ता है। इस कोड के अनुसार हमारे अंदर एक सोई हुई ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी कहते हैं।
जब ये जागती है तो ये शरीर के दो मेन एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करती है। एक है सोलर या मैस्कुलिन एनर्जी, जिसे पिंगला कहते हैं, और दूसरी है लूनर या फेमिनिन एनर्जी, जिसे इडा कहते हैं। जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस में आती हैं तो सोलांश संघ की स्थिति बनती है, एक आंतरिक एकता जिसे ओरियन के असर से प्रेरित माना जाता है। तो ये सब जानकारी सुनने में तो काफी दिलचस्प है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? तो ये कोड हमें एक मेडिटेशन टेक्निक भी देता है। इसका मकसद है एक ओरियन शील्ड को एक्टिवेट करना, एक पर्सनल एनर्जी फील्ड जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। इस मेडिटेशन का जो आधार है वो 3 कॉस्मिक शक्तियों के बैलेंस पर टिका है। एक है सूर्य, जिसे रा कहा गया है, जो क्रिएटिव आग है। दूसरा है चंद्रमा यानी सोम, जो ठंडी करुणा है। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने वाली है पृथ्वी यानी गैया, जो हमारी अपनी स्थिरता का प्रतीक है और हमारे सेंट्रल एनर्जी चैनल से जुड़ी है। इस ओरायन शील्ड को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया 3 हिस्सों में बटी है। ये सांसों के संतुलन से शुरू होती है, फिर मन में एक सुनहरे नीले रंग के त्रिकोण की कल्पना की जाती है जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को आपस में जोड़ता है, और आखिर में रा सोम गैया सोलांश ट्रिनिटम मंत्र के जाप से इस एनर्जी फील्ड को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाता है। और इस अभ्यास का नतीजा क्या होता है? इस कोड के मुताबिक ये एक पर्सनल एनर्जी शील्ड बनाता है, एक ऐसी ढाल जो न सिर्फ बाहरी नेगेटिविटी से बचाती है, बल्कि हमें मानसिक स्पष्टता, इमोशनल बैलेंस और एक गहरी आध्यात्मिक सुरक्षा भी देती है। इस पूरी यात्रा का, इस पूरे दर्शन का सार बस इस एक विचार में है, जो ओरियन को भीतर देखता है वो स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है। मतलब इस कोड का असली मकसद है आंतरिक और बाहरी ब्रह्मांड को एक कर देना। तो सोलांश ओरियन कोड हमें आखिर में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये ब्रह्मांड हमसे बाहर की कोई चीज़ है जिसे हम सिर्फ दूर से देखते हैं, या फिर ये हमारी अपनी ही अंदरूनी